इस्तेमाल किया गया था। देखिए एक बात बोलता हूँ, पहले गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता था, जी जी। उसके बाद फिर गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, किया जाता था। अब तो पंडिताइन मूत्र का भी चल गया है ना ट्रेड। तो कथावाचक है हम्म, ब्राह्मण में, जी जी। तो वो बोलता है कि आपकी मतलब जो बिना शादीशुदा लड़की है उसके हाथ से हमको खाना खिलवाई। लोगों के साथ ये घटना घटेगा ना तो हिंदू बोलना बंद कर देंगे वो लोग। लेकिन घटना तो घट ही रहेगा। क्या है? आगे कुर्मी के जाति में घटना हुई, कथावाचक रोका गया, फिर आपको आगे की जादू के कथावाचक रोका गया, आस्ते आस्ते शुरू से ही स्टार्ट हो रहा है। देखिए एक बात, नमस्कार दोस्तों, जो कुछ दिन पहले इटवा में जो कथावाचक के साथ घटना हुई थी वो यादव समाज के थे। अब ब्राह्मणों की आपत्ति है कि यादव समाज कथा क्यों कह रहा है, उसका अधिकार नहीं है कथा कहने का। वो एक जाति समूह में शूद्र जाति के आते हैं। और हमारे साथ है चमार रेजिमेंट के नेताजी हैं, हम इसी से बात करते हैं, विशेष इन्हीं से जानकारी लेते हैं। नेताजी नमो बुधाय, जय भीम। जय भीम। जो इटवा में यादव समाज को जो घटनाएं हुई, कथावाचक थे यादव समाज के थे, वो 15 साल से कथावाचक करते थे, भगवत गीता सुनाते थे गांव गांव में जाकर। और वहीं के इटवा के कौशंबी गांव हैं, वहीं से ब्राह्मण लोग निमंत्रण दिए थे कि आइए हमारे गांव में भगवत कथा कहिए। और उसी गांव के लोग उनको टिकी काटी और भी बहुत से बात करेंगे इसी पे। इस पर क्या कहिएगा आप, जो टिकी काटी गई? टिकी काटे गई वो तो सरासर गलत है, उनका टिकी नहीं काटना चाहिए। और यादव भी शूद्र हैं, ब्राह्मण वर्ण के लेके चलिए तो 4 गो वर्ण जो ब्राह्मण बनाया है उसमें यादव शूद्र हैं। तो ब्राह्मण लोगों का ये कहना है कि यादव शूद्र है तो शूद्र हमारे पास कैसे भागवत कथा कहने के लिए आएगा। तो इसलिए मानसिकता पहले से ही बना हुआ है ब्राह्मणवाद का, इसलिए शूद्र गया, इसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन बहुत जलील किया गया इन लोग का। जलील किया गया क्योंकि उनको शूद्र समझा गया, इसलिए जलील किया गया उनको। क्योंकि पहले तो गौमूत्र चलता था, पहले गंगा जल चलता था। जो नाक रगड़वाया गया पैर पे औरत के सामने की नाक लगराने के लिए वीडियो भी वायरल हुआ, जो लेडी के सामने कैसा लगता होगा उस समय जो नाक रगड़वाया गया। वो तो शर्मिंदगी क्या चीज़ है। उसके बाद जो वीडियो उसमें दिखाया गया है जो वायरल हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि इसको शुद्ध करने के लिए अब मूत्र का इसको इस्तेमाल किया गया था। देखिए एक बात बोलता हूँ, पहले गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद फिर गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता था। अब तो पंडिताइन मूत्र का भी चल गया है ना ट्रेड। तो वो लोग इनके पंडिताइन मूत्र बोल रहे हैं, पंडिताइन मूत्र के छिड़का गया था, दम छिड़का गया था। लेकिन वो लोग इनसे बोल रहे हैं कि गलत है। वो तो बता रहा है कि छिड़का गया था, वो लोग बोल के ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो वो क्यों गलत किया? गलत था वो बोलने वाला गलत है। जब चुट्टी उसका काट दिए हैं, उसका जुट्टी काटे हैं, उसके नाक रगड़वाए हैं, तो आप भी ये भी कर सकते होंगे, ये भी किए होंगे। कथावाचक पर इल्जाम लगा रहे थे लोग कि औरत से वो लोग बोल रहे हैं कि खाना खिलाइए अपने हाथों से। देखिए एक बात बोलता हूँ, कोई भी कथावाचक है ब्राह्मण में, जी जी, तो वो बोलता है कि आपकी मतलब जो बिना शादीशुदा लड़की है उसके हाथ से हमको खाना खिलवाई। लेकिन ये लोग तो ऐसा नहीं बोले थे, ये लोग बोले थे कि अपने हाथों से महिला खाना खिलाइए। हाँ, इल्जाम लगा रहे लोग, इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि वो शूद्र है यादव, इसीलिए उस पर इल्जाम लगा रहे हैं लोग। तो इसमें कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो गया उसके बाद ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, वीडियो वायरल के बाद इल्जाम लगा रहे हैं लोग, क्योंकि उन लोगों का मानसिकता यही है कि शूद्र आगे न बढ़े, क्योंकि यादव समाज भी शूद्र है। लेकिन वही लोग कह रहे थे कि जाति लोग छुपाया है, आखिर जाति छुपा के क्यों आए हैं? इसी से देखिए एक बात बोलता हूँ, 10-12 साल से जो भागवत 15 साल से जो गीता का पाठ सुना रहा है, उसका तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो जाति तो मालूम हो गया होगा।
ये जाति किसी का छिपने वाला नहीं है आज के डेट में हाँ, कि जाति आप ही जाति प्रधान है। छिपाएंगे। उसको गलती से बुलाया गया होगा, उसको मतलब डार्क में रख के बुला के उसको बदनाम किया गया है, घटना को अंजाम देने के लिए। घटना को अंजाम दिया गया है, उसको साजिश के तहत बुलाया गया है वहां पे। आप ब्राह्मण लोग ही बुलाए थे। हाँ, ब्राह्मण लोग ही बुलाए थे। अच्छा, आखिर छुद्रों पे घटनाएं होती है। एक वसी पटेल थी जो मध्य प्रदेश के की छत्तीसगढ़ से थी, वो भी कुर्मी समाज के थी। उसको भी ब्राह्मणों ने आपत्ति लगाई थी, वो भी भगवत कथा कहती थी। उस पर भी धरना प्रदर्शन किया कि इसका काम नहीं है, छुद्रों का काम नहीं है। आखिर देश में हो क्या रहा है जो लोग एक तबका कहता कि हम हिंदू हैं, हिंदू सब एक है। देखिए, इसमें इसमें राजनीतिक पार्टियों का यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं। लेकिन हिंदू कहता कि जितना यहाँ क्यों? से कि हिंदू है सब। शूद्र को हिंदू मानता है, ब्राह्मण समाज मानता है आपको हिंदू? कि हिंदू तो कहता है कि सब नहीं, हिंदू है। ब्राह्मण समाज आपको हिंदू मानता तो ये इटवा वाला मैटर तो नहीं होता, क्योंकि आपको हिंदू समाज ब्राह्मण समाज हिंदू मानता ही नहीं है। ऐसे ही योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, जो हिंदू एक हो जाए। आप हिंद बोल रहे हैं कि हिंदू नहीं मानता है। अच्छा, एक बात बोलता हूँ, अखिलेश यादव भी तो हिंदू हाँ, अखिलेश हिंदू यादव हैं हिंदू है। हैं तो उनका शुद्धिकरण, उनका आवास को क्यों धुलवाया गया है गाय के मूत्र से और दूध से? ये तो बताइए। वहाँ उनको तो बाद में पता चला, ये विदेशों में पढ़ के आए थे। तो ये जो मुख्यमंत्री हटने के बाद जो गंगा जल से धोआ गया था, इनको बाद में इनको दल कि हम भी छूद रहे हैं। ये विदेशों में पढ़ के आए थे तो खुद अपना से एक्सेप्ट किए कि हम भी छूद रहे हैं, लेकिन विदेशों से पढ़ के आए थे तो वहाँ नहीं चलता था, इसलिए ये नहीं मानते थे। लेकिन जब ये घटना हुई तो ये अपने आप को छूद लिखना ही स्टार्ट कर दिए। तो कहाँ है बटोगे तो कटोगे, कहाँ है हिंदू? तो हिंदू नहीं है, नहीं, हिंदू नहीं है, वो शूद्र हैं, हाँ, एससी एसटी ओबीसी के हैं, जितना तबका है वो सब शूद्र है। आप एकदम कह रहे सब हैं। शूद्र हैं, सब शूद्र हैं। लेकिन पूजा पाठ करने के लिए तो सब, देखिए अभी कांवड़ आ रहा है, देखिए कितना जादू, जितना कोई जितना कुर्मी दम कांवड़ उठा के बाबा धाम जाएगा। लेकिन अपने को हिंदू कहेगा कि सनातनी है, हिंदू है। देखिए, यही मूर्खताई है हमारे लोग में, हमारे लोग में यही मूर्खताई है। जब ब्राह्मण हमको हिंदू मानने के लिए तैयार है नहीं है, तो हम हिंदू क्यों हैं? हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं, हिंदू तो नहीं है हम। शूद्र में तो वो तो कैटेगरी में शूद्र है। जैसे मान लीजिए कि जो मनुस्मृति है उसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि शूद्र अच्छा, का एक काम बात बोलता हूँ, जी। ब्राह्मण लोग अलग अलग कोटि में थे, तो किसी ने चौबे लिखवाया, किसी ने गिरी लिखवाया, किसी ने तिवारी लिखवाया, किसी ने पांडे लिखाया, चौबे लिखवाया, मिश्रा है, झा है, सब है। ब्राह्मण में तो इतना लोग हैं, तो हम लोगों में क्यों एससी एसटी ओबीसी को बांटा गया? बाबा साहब बांटे हैं एससी एसटी में, या अपनी बराबरी के अधिकार देने के लिए। तो बराबरी के अधिकार तो शूद्र हमको क्यों बनाया गया है? वो तो वर्ण व्यवस्था में शूद्र के है। वर्ण व्यवस्था में उन लोगों का इतना कैटेगरिया हो जाए, हम लोगों का शूद्र हो जाए। आखिर तो तबका चलता रह रहा है, सदियों से चल रहा है, कैसे बदलिएगा आप? उसका अधिकार देगा नहीं। देखिए, जब तक ले हमारे लोगों को मूर्ख बनाया जाएगा, जब तक ले वही राज करेंगे। पढ़ लिख के लोग इन मूर्ख बन रहे हैं। आप जैसे पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बाबा धाम जाते हैं, कहीं जाते हैं, अपने को शेड्यूल कास्ट के ऊपर गिनाते हैं, तो वो अपना मूर्खता ही है उसमें। लेकिन एक मुख्यमंत्री के जो हटते हैं कुर्सी से तो गंगा जल से धोया जाता है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों। देखिए, उसके लिए अभी टाइम लगेगा, वो खुद समझ जाएंगे। टाइम लगेगा मतलब कैसे टाइम लगेगा? जैसे एक घटना हुई जादव के ऊपर, अब हर लोगों पर कुर्मी घटना, के ऊपर एक हर लोग अभी, और ओबीसी के तबका देखिए, अभी भी बहुत से ओबीसी खाली है। कोयरी हो गया, बनिया साव में भी आते हैं, कुम्हार हो गया, और भी बहुत से लोग आते हैं ओबीसी में। वो लोग भी अपने को हिंदू बोलते हैं। देखिए, जिस दिन उन लोगों के साथ ये घटना घटेगा ना, तो हिंदू बोलना बंद कर देंगे वो लोग। लेकिन घटना तो घट ही रहेगा। क्या है? आगे कुर्मी के जाति में घटना हुई, कथावाचक रोका गया, फिर आपको आगे की जादू के कथावाचक रोका गया। आस्ते आस्ते शुरू से ही स्टार्ट हो रहा है। देखिए, एक बात बोलता हूँ, कथा रोकी गई, लेकिन जितना कुर्मी कोयरी
बौद्ध धर्म के दीक्षा लिए हैं, उतना लगता है बहुत कम ही लोग लिए होंगे। लेकिन समाज कैसे सुधरेगा? कौन माने समाज कैसे अच्छा होगा कि सब बराबरी हो जाए? मान लीजिए घटना तो होती रहती है, लेकिन आगे सोचने का कैसे सोचेंगे लोग? वो हिंदू धर्म अपने आप को हिंदू न माने, खुद सुधर जाएंगे, अपने आप को शूद्र ही माने। पंडित जी कह रहे हैं लोग कि इसके पंडित जी यहाँ कथा कराने नहीं आना चाहिए, जादव के वहाँ के। वो सही गलत। बोल रहा है। लेकिन जादव पंडित जी कथा कहवाएगा सबके यहाँ नहीं, कैसे पंडित जी कहवाएगा कथा सबको ने? सबके यहाँ आता है कहाने के लिए। जो अभी डार्क में है उन लोगों के घर में जाता है, जो मूर्खताई करते हैं उसके घर में जाता है पंडित लोग कथा कहने के लिए, हर किसी के अच्छा, घर में एक नहीं सवाल जाता है, है। जैसे सब जाति है, सब जाति के अलग अलग पंडित हो जाए, कितना अच्छा रहेगा। ब्राह्मण का अलग अपन कथा कहो, ब्राह्मण जाति में अपना कथा कहो, शूद्रों में मत आओ, शूद्रों के ही आदमी हो जाए। ये बहुत बढ़िया बात है, हर कैटेगरी में हर पंडित हो जाए।